हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। सोनू और रजत ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है 1 अप्रैल 2017 को। उन्होंने 8 लाख सोनू ने कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल और 6 लाख रजत ने कैपिटल के फॉर्म में, और उन्होंने सोचा प्रॉफिट और लॉस वो 3:2 की रेशियो में शेयर करेंगे। पार्टनरशिप डीड बताती है कि सोनू को सैलरी मिलनी है 20,000 पर मंथ की, मतलब एक महीने की 20,000, और रजत को कमीशन मिलना है 5% टर्नओवर का। जो भी टर्नओवर होगा उसका 5% कमीशन मिलेगा रजत को। हमें ये भी बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दोनों पार्टनर्स को 8%, और ड्राइंग्स भी दे रखी है इनकी। सोनू ने 20,000 रुपये निकाले अपने कैपिटल से 1 दिसंबर 2017 को, और रजत ने 5,000 रुपये निकाले एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की एंड में लास्ट में उसने 5,000 रुपये निकाले रजत ने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी है। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है उस साल के लिए 4,89,950। ठीक है, टर्नओवर हमें बोला हुआ है फर्म का 20 लाख था उस साल। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। ठीक है, तो करते जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों सबसे पहले तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 4,89,950। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इसके क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट। 4,89,950 और 4,89,950। तो बच्चों ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे हमें क्या बोला था कि सोनू को सैलरी मिलनी है 20,000 पर मंथ की। तो बच्चों एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसकी पूरे साल की सैलरी कितनी होगी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,40,000 होगी इसकी सैलरी। ठीक है, हमने फिर इसकी एंट्री करी पार्टनर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज ये एक एक्सपेंस होता है और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सोनूज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज जब भी कैपिटल इसको सैलरी मिली होगी तो इसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बढ़ गया होगा, और जब भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो 2,40,000 से क्रेडिट कर दिया और हमारी सैलरी हमने सोनू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। और बच्चों मैंने बताया था पिछली वीडियो में जब भी हम कोई भी एप्रोप्रिएशन देते हैं तो हम उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बिकॉज पार्टनर सैलरी भी एक टाइप का एप्रोप्रिएशन है। तो जितने भी सारे एप्रोप्रिएशन होते हैं हम उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है पार्टनर सैलरी, और पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2,40,000 से। इतनी सैलरी थी और ये अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो पहले डेबिट हुआ था अब क्रेडिट कर दिया, और सैलरी हमारी ट्रांसफर होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे बच्चों में क्या बोला था कि 5% कमीशन देना टर्नओवर पे, और टर्नओवर हमें बोला हुआ है 20 लाख रुपए का। तो बच्चों इसका 5% निकालो, कितना हुआ 5/100 इंटू 20 लाख, 1 लाख हो गया रजत का कमीशन। पार्टनर कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज ये एक्सपेंस है। ठीक है, हमें पार्टनर को कमीशन देना है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और रजत का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इतने से इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 1 लाख रुपए से, इसको कमीशन मिला, कमीशन दे दिया। और बच्चों जैसे हमने सैलरी को ट्रांसफर करा था इसको भी सेम वे में ट्रांसफर कर दिया, P&L ऐप को डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से, इतना कमीशन था, और पार्टनर कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये अकाउंट क्लोज हो रहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करा बिकॉज इसके डेबिट साइड में पार्टनर कमीशन आता है, और कमीशन का तो मैंने बताया दिया ये अकाउंट क्लोज हो रहा है, पहले डेबिट करा था अब क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों क्वेश्चन में मैं और क्या बोला था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 8%, तो वो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अगेन हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। सोनू का निकालते हैं 8/100 इंटू 8 लाख। ठीक है, तो सोनू का निकल जाएगा 64,000, और ऐसे ही सेम 8/100 इंटू 6 लाख, तो रजत का निकल जाएगा 48,000। तो हमने वो लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सोनू का 64,000 हो गया और रजत का 48,000 हो गया। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 1,12,000 से, इन दोनों को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इतने से इनका कैपिटल में अमाउंट बढ़ गया।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया पार्टनर्स को, उसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। ये अगेन एप्रोप्रिएशन है तो इसलिए हमने इसे ट्रांसफर करा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें देखते हैं आगे क्या बोला था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी थी पार्टनर से। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो करते हैं। सोनू ने 20,000 रुपये निकाले थे, 6% हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, 6/100। और बच्चों कब निकाले थे, 1 दिसंबर को निकाले थे। तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। तो इंटू 4/12, तो इंटरेस्ट आके सोनू की ड्राइंग्स पे 400 रुपये जो हमें लेना है। और रजत क्या करता था बच्चों, रजत हर महीने के एंड में, हर महीने के लास्ट डे पे 5,000 रुपये निकालता था। तो पूरे साल में उसने कितने निकाले होंगे, 12 महीने होते हैं, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 60,000 आ गया। अब बच्चों इसका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा। ये तो हमने टोटल ड्राइंग्स निकाली ना अभी, तो टोटल ड्राइंग्स आ गया 60,000, रेट 6% बोला है क्वेश्चन में। और एवरेज पीरियड बच्चों हमारा इस केस में क्या होता है, 5.5 होता है। और 5.5 बच्चों आपको और समझना है कि हमारा 5.5 कहाँ से आया, तो आप मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली 16th नंबर वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों हमने सब इसे सॉल्व करा तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन रजत ड्राइंग भी आ गया 1650। 400 रुपये हमें सोनू से लेने इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे और रजत से 1650 ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने अब उसकी एंट्री कर देते हैं। दोनों का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज इतनों से इनसे पैसा लेना था, सोनू से 400 रुपये और रजत से 1650। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये एक इनकम होती है, 2050 की फर्म की इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर ली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, अब ये अकाउंट क्लोज हो रहा है, पहले हमने इसे क्रेडिट करा था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया बिकॉज इसकी क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2050। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में हमारा सारा ट्रीटमेंट हो गया, हमने कमीशन दे दी, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, तो सब कुछ हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4,89,950 का हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, उसमें हमने ड्राइंग्स प्लस कर दी। ठीक है बच्चों, और उसमें से फिर हमने पार्टनर सैलरी अकाउंट माइनस कर दिया, कमीशन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने पे हमारे पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट 40,000। बच्चों अब इसको एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए आपको वर्किंग नोट में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और सोनू और रजत को क्रेडिट कर दिया बिकॉज इनको इतने पैसे मिल गए। 40,000 को हमने 3:2 इनकी रेशियो थी, तो सोनू का हो गया 3/5 इंटू 40,000, 24,000 आया, और रजत का 2/5 इंटू 40,000, तो 16,000 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों हमने सारी जनरल एंट्री पास कर दी, सबकी एप्रोप्रिएशन की ट्रांसफर कर दिया सबको, और हमारा प्रॉफिट भी हमने बांट दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।